बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं एमन बट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना की चौथी लहर के खदशात सच होने लगे। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 26% से तजावुज कर गई। अस्पताल मरीजों से भर गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में शाम 6 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर निकलने पर अमल दरामद की हदायत। ट्यूशन सेंटर भी फौरी बंद करने का हुक्म। अब्बास शहीद सर्विसेज और कोरंगी अस्पताल में कोरोना वार्ड्स बनाने की हदायत। सिंध की तमाम सब्जी मंडियों को दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना का फैलाव तेजी से बढ़ने लगा। कोहाट में 17% केसेस मुस्बत आए। एबटाबाद की शरह 12 और पेशावर में 10% तक पहुंच गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में 3,262 नए केसेस रिपोर्ट। 39 अफराद दम तोड़ गए। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले अफगान फौजी अफगानिस्तान के हवाले। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों को असलहा और आलात समेत वापस भिजवा दिया गया। 5 अफसरों समेत 46 अफगान फौजी नवाम पास बाजोड़ से रवाना हुए। पाकिस्तान हर मुश्किल में अफगान भाइयों की मुआवनत जारी रखेगा। अफगान फौजी के कमांडर का ख्याल रखने पर हुकूमत और पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फेक न्यूज BBC का खासा बन गया। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में बरतानवी नशरियाती इदारा तमाम ज़ाब्ते भूल गया। क्या मयार इतना गिर गया है कि बगैर तस्दीक मन घड़त स्टोरी छापती। पाकिस्तान से मदद मांगने वाले अफगान फौजियों की फुटेज सामने आने से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का एक और हमला नाकाम। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म की करीबी रफ़्क़ा से मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, चौधरी नूरुल हक हॉट फेवरेट। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ नामों पर भी गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुर पर डेडलॉक नहीं। वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से राय लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद लिखा, एक मजबूत इलेक्शन कमीशन मुल्क के मफाद में है। नैब कवानीन पर भी हुकूमत खुले दिल से आगे बढ़ना चाहती है। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में लिखा, हैरान कुन बात है खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल के अंदर नहीं रहे। सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलियात ली जा रही हैं। खुर्शीद शाह का सब जेल में रहना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी अरब की खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। मुश्किल हालात में सऊदिया की मुआवनत पर मशकूर हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ वफूद की सतह पर बातचीत हुई। मुआशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर बातचीत हुई। सऊदी अरब की खुशहाली और तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब में मजहबी सकाफती बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। मुश्किल हालात में सऊदी क़यादत की जानिब से मुआवनत पर मशकूर हैं। मसला कश्मीर पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। OIC में मुस्बत किरदार पर सऊदी क़यादत की शुक्रगुजार हैं। सऊदी समालियत की हमायत जारी रखने के लिए परअज़म है। हर पाकिस्तानी के दिल में सऊदी अरब के लिए वाहियाना अकीदत है। आला सतह राब्तों से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत मिली। जामिया मुज़ाकरात से अफ़गान मसले का सियासी हल निकाला जाए। अफ़गान मसले के हल के लिए दुनिया अफ़गान क़यादत पर जोर दे। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। वर्ल्ड TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।